क्या आप भी ऐसे पेरेंट्स की लिस्ट में शामिल हैं जो अपने बच्चों की पीटीएम अवॉइड करते हैं, या फिर आपको समझ नहीं आता कि पीटीएम में टीचर्स के सवालों का जवाब कैसे दें या उनसे क्या क्या प्रश्न पूछें? क्या पीटीएम में आप लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, या आपको ये नहीं पता कि पीटीएम क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है और पेरेंट्स को इसके क्या क्या लाभ मिलते हैं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देती हुई हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं मधु झा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्नैप इंग्लिश विद एमजे में। जो हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैंने पहले भी पीटीएम से रिलेटेड 2 वीडियो बनाई हैं। एक पीटीएम टिप्स फॉर टीचर्स और टीचर पेरेंट्स कन्वर्सेशन हिंदी टू इंग्लिश, जिसे आपने बहुत पसंद किया। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि पीटीएम ऑर्गेनाइज क्यों की जाती है। तो पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसका एकमात्र मकसद होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। पीटीएम से ही टीचर जान पाती हैं कि बच्चों के घर का माहौल कैसा है, बच्चों पे माता पिता ध्यान देते हैं या नहीं। वहीं दूसरी ओर पेरेंट्स को भी इसके बहुत लाभ मिलते हैं, जैसे वो जान पाते हैं कि टीचर्स बच्चों को कैसे डील करते हैं, या बच्चा स्कूल में कैसा व्यवहार करता है, बच्चे का स्टडी लेवल क्या है, और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं उन पॉइंट्स पर जो मीटिंग में जाने से पहले पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। अप टू डेट, पीटीएम में जाने से पहले आपको अपने बच्चे की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा अपना होमवर्क प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, या उसे किसी विषय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या उसके साथ स्कूल में कोई मिसबिहेव तो नहीं हो रहा। ये सारी बातें अपने बच्चे से आप बात करके मालूम कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है आपके बच्चे की तो आप पीटीएम में जाके टीचर से डिस्कस करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डायरी और पेन, कभी कभी हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, पर पीटीएम का समय सीमित होने की वजह से हम कई सवाल पूछने से रह जाते हैं। इसलिए आप पीटीएम में जाने से पहले ही एक डायरी पर अपने सारे सवालों की लिस्ट बना लें और इम्पॉर्टेंट सवाल सबसे ऊपर रखें, ताकि पीटीएम में बैठने के बाद आप अपने सभी सवालों के जवाब टीचर से ले सकें। साथ ही साथ अगर टीचर आपको आपके बच्चे के बारे में कोई ऐसी बात बता रहे हैं जो कि बाद में आपको अपने बच्चे को समझानी है, तो आप उसे वहीं नोट डाउन कर लें, ताकि घर आकर आपको ये सब चीज़ें याद रहें। लो कॉन्फिडेंस, बहुत से पेरेंट्स पीटीएम में जाते समय लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, और इस लो कॉन्फिडेंस की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जैसे कि आजकल मैक्सिमम स्कूल्स इंग्लिश लैंग्वेज पर ही फोकस करते हैं और बोलना पसंद करते हैं। अब क्योंकि पेरेंट्स की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो ना ही टीचर्स की बात ठीक से समझ पाते हैं और ना ही अपनी बात सही से समझा पाते हैं। तो अगर आपकी भी यही समस्या है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पीटीएम से पहले ही स्कूल में ये सूचित कर दें कि आपको कोई ट्रांसलेटर उपलब्ध कराया जाए, या फिर आपसे हिंदी में कन्वर्सेशन की जाए। वी काम एंड रिस्पेक्टफुली बिहेव, पीटीएम के दौरान आपको शांत रहकर टीचर की सारी बातें सुननी चाहिए। अगर टीचर आपके बच्चे की कोई कंप्लेन करते हैं तो पहले तो उन्हें आप ध्यान से सुनें, फिर उन्हें समझाएं कि हो सकता है मैम आपसे कोई गलती हुई हो। क्योंकि अगर उस वक्त आपके बिहेव में थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो टीचर्स बाद में आपके बिहेवियर को आपके बच्चे से कंपेयर कर लेंगे कि अरे इसके माता पिता भी ऐसे ही बात करते हैं तो ये भी करता है। सो आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है आपके बच्चे के पॉजिटिव इंप्रेशन के लिए। गो ऑन टाइम, अगर पेटीएम में जाएं तो जो समय निश्चित हुआ है उससे थोड़ा पहले पहुंचें, जिससे आपको कंफर्टेबल फील होगा। जल्दी पहुंचकर आप वहां के माहौल को समझ सकते हैं, टीचर्स बच्चों को कैसे डील करते हैं, दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर टीचर से क्या क्या डिस्कस करते हैं। इन सभी बातों से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। डोंट इंसल्ट योर चाइल्ड, कभी कभी जब टीचर्स बच्चे की कंप्लेन करते हैं तो कुछ पेरेंट्स अपने ही बच्चे की बुराई करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो ऐसा ही है, सुनता नहीं है, मैं खुद इससे परेशान हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ही अपने बच्चे की बुराई करेंगे तो फिर सोचिए टीचर उसे पॉजिटिव कैसे देखेंगे। आप उनको इस तरह बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे के यही चैलेंजेस हैं कि उसका होमवर्क में फोकस नहीं होता या उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या करूं। कहने का मतलब है कि अगर आपके बच्चे में कोई कमी है तो उसको पॉजिटिवली प्रेजेंट कीजिए, ताकि टीचर को ये लगे कि आप अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ना कि उससे परेशान हैं। तो आइए अब देख लेते हैं उन सारे प्रश्नों को जो पीटीएम में आपको टीचर से पूछने चाहिए। अबाउट हिज स्टडी, पीटीएम में सबसे पहले आपको बच्चे की स्टडी के बारे में पूछना चाहिए कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, वह क्लास में ध्यान देता है या नहीं, कहीं वह स्लो लर्नर तो नहीं। क्योंकि कभी कभी घर पर बच्चा ठीक से बता नहीं पाता और झूठ बोल देता है कि माँ क्लास में सब ठीक चल रहा है, लेकिन इसकी एक्चुअल कंडीशन तो उसकी मैम ही बता सकती हैं कि वह क्लास में पढ़ाई को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। अबाउट हिज बिहेवियर, पीटीएम में आपको बच्चे के बिहेवियर के बारे में भी पूछना चाहिए
कि बच्चा क्लास में दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता है, टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करता है, टीचर्स के सवालों का जवाब ठीक से देता है या नहीं, कहीं वह शाय तो नहीं है। इन सब चीज़ों से आपको आपके बच्चों को समझने में हेल्प मिलेगी। अक्सर बच्चे घर में तो ठीक से रहते हैं, लेकिन क्लास में शर्म की वजह से वो अपनी बात कह नहीं पाते, जिस वजह से वो क्लास में पीछे रह जाते हैं। अबाउट हिज स्टडी स्टैंडर्ड, पीटीएम में आपको अपने बच्चे की स्टडी लेवल के बारे में भी पूछना चाहिए कि आपके बच्चे की स्टडी लेवल क्या है। क्या वह हाईएस्ट रैंक के बच्चों के साथ मैच करता है, या स्लो लर्नर बच्चों के साथ, या फिर वो एवरेज बच्चा है। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स तो घर में सिर्फ पढ़ा सकते हैं, उसकी एक्चुअल कंडीशन क्लास में क्या है ये उसकी मैम ही बता सकती हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी तो आप अपने बच्चे को आसानी से स्टडी सपोर्ट दे सकते हैं। डज ही अवेयर इन द क्लासरूम, अगला क्वेश्चन है कि आपका बच्चा क्लास में कितना अवेयर रहता है। देखिए, जब टीचर्स क्लास से कोई प्रश्न पूछते हैं तो कुछ बच्चे फटाफट आंसर करते हैं, कुछ बच्चे हल्के हल्के बोलते हैं और कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। तो आपका बच्चा किस कैटेगरी में आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने बच्चे को फोकस करने में हेल्प कर सकें। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर चाइल्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको मैम से करना ही चाहिए कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, किस विषय में वो बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है, और किस विषय में वह वीक है, उसको दिक्कत आती है। क्योंकि अगर बच्चे के पास कोई ऐसा विषय है जो उसे समझ नहीं आता तो बच्चा कॉन्फिडेंस में नहीं रहता, जिस वजह से उसकी स्टडी ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। तो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप उसकी स्टडी में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। अबाउट हिज स्पोर्ट्स क्वालिटी, अगला सवाल आप पूछ सकते हैं मैम से कि क्या आपके बच्चे में कोई स्पोर्ट्स क्वालिटी है। क्योंकि घर में बच्चे की स्पोर्ट्स क्वालिटी के बारे में पता नहीं लगता, लेकिन वहीं जब स्कूल में बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी मैम को ये पता रहता है कि कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में सपोर्ट कर सकते हैं। अबाउट द क्वालिटी ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एक और सवाल है जो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, वो ये कि जो आजकल स्कूलों में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं लाइक डांस, म्यूज़िक, स्विमिंग एट्सेट्रा, तो इनमें से ऐसा क्या है जिसमें वो इन्जॉय करता है, या फिर कहें कि इनमें से उसका फेवरेट एक्टिविटीज़ कौन सी है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस एक्टिविटीज़ में सबसे आगे रहता है। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ कैन आई हेल्प द इम्प्रूवमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि मैं अपने बच्चे की ग्रोथ में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। देखिए, हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स घर पर बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे मैनर्स दे सकते हैं, लेकिन उसकी एकेडमिक एजुकेशन एक टीचर्स के बिना असंभव है। इसलिए पेरेंट्स का हमेशा टीचर्स के प्रति एक थैंकफुल एंड रिस्पेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए। इसी के साथ अपनी मीटिंग आप समाप्त कर सकते हैं। एंड द एंड उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।